बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल क्लास टाइम की जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुश आमदेद। डियर स्टूडेंट्स, जमशेद आफाक एक मरतबा फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई बनने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंचती रहें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। उर्दू कवायद में आज हम जो पढ़ेंगे मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ़, यानी इन चार चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मतला को डिस्कस करते हैं कि मतला क्या है। तो इसकी तारीफ़ सादा अल्फाज में अगर हम करें वो कुछ इस तरह होगी कि नज़म या गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि नज़म का पहला शेर या गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है। मतला असल में तुलू होने की जगह को कहा जाता है, यानी जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, जिसकी इब्तिदा होती है। सही है। तो यहाँ इससे मुराद नज़म या गज़ल का पहला शेर है। ये कौन सा शेर होता है? ये वो शेर होता है कि जिससे शायर नज़म या गज़ल की इब्तिदा करता है। यानी मतला वो शेर होता है कि जिससे शायर अपनी तहरीर का बाकायदा आगाज़ करता है। नज़म होती है या गज़ल होती है और उसका पहला शेर जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये मतला है। सही है। तो नज़म या गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। नंबर 2 मक्ता है। नज़म या गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। यानी ये इसके मुतज़ाद हैं, मतला का मुतज़ाद हैं। मतला पहला शेर होता है और जो मक्ता होता है तो वो नज़म या गज़ल का आखिरी शेर होता है। मक्ता असल में कता होने से निकला है, मक्ता का लफ्ज़, जिसके मानी है कट जाना या ख़त्म होना। यहाँ इससे मुराद वो शेर हैं कि जिससे गज़ल या नज़म ख़त्म होती है, यानी उस नज़म या गज़ल का आखिरी शेर होता है और उसी शेर को मक्ता कहा जाता है। ये कौन सा शेर होता है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है। यानी आखिरी शेर जो नज़म या गज़ल का होता है इसमें शायर अपना कलमी नाम भी इस्तेमाल करता है। सही है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है काफिया। काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। सही है। और ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि जो काफिया होता है वो हर शेर में मौजूद होता है। जो नज़म या गज़ल का पहला शेर होता है तो उनके दोनों मिसरों में काफिया अल्फाज मौजूद होते हैं। इसके बाद जितने भी अशआर नज़म या गज़ल में होते हैं तो उसके दूसरे मिसरे में हम काफिया अल्फाज मौजूद होते हैं। सही है। तो काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों, यानी आवाज़ों के लिहाज से वो अल्फाज एक जैसे हों जबकि मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अभी हम ऊपर मिसाल में पढ़ेंगे कि काफिया क्या है। सही है। मिसालों के ज़रिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। काफिया कौन से अल्फाज होते हैं कि जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों और इनके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। इस तरह के अल्फाज को काफिया अल्फाज कहा जाता है। चौथे नंबर पर हमारे पास है रदीफ़। सबसे पहले जो रदीफ़ का लफ्ज़ है तो इसकी मानी अगर हम बयान करें तो वो कुछ इस तरह होगी कि रदीफ़ घुड़सवार के पीछे बैठे हुए शख्स को कहा जाता है। यानी कोई बंदा घोड़े पर बैठा होता है और उसके पीछे जो बंदा बैठा, आदमी बैठा होता है, उस आदमी को रदीफ़ कहा जाता है। ये इस लफ्ज़ के मानी है। अच्छा, अब शेरी इस्तिलाहात में इससे क्या मुराद है? यानी जब शेरों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं नज़म में या गज़ल में तो इसमें रदीफ़ का क्या मतलब होता है? इसमें रदीफ़ का मतलब ये होता है कि वो अल्फाज जो शेर में काफिया के बाद इस्तेमाल होते हैं, यानी वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हो और उनके बाद जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए उन अल्फाज को रदीफ़ कहा जाता है। यानी ये शेर में काफिया के बाद इस्तेमाल होता है। ज़रूरी बात इसके लिए कि रदीफ़ एक लफ्ज़ भी होता है जबकि कभी कभी दो अल्फाज भी आ सकते हैं। यानी रदीफ़ एक लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकता है, दो अल्फाज पर भी
मुश्तमिल हो सकता है। बस आपने ये बात जहन में रखनी है कि काफिया के बाद जितने भी अल्फाज हो, एक हो या दो हो, वो रदीफ होंगे। सही है। अभी हमारे पास यहाँ पर एक मिसाल है, गालिब का एक शेर है कि ये नाती हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। यहाँ देखें, इस शेर में दो अल्फाज हैं हमारे पास, एक है यार और एक है इंतज़ार। यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी है, यार और इंतज़ार। तो ये इस शेर में आ गए हमारे पास काफिया अल्फाज। सही। अच्छा, अब काफिया के बाद जो अल्फाज या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर एक लफ्ज़ है, यहाँ पर भी एक लफ्ज़ है, होता, ये इसमें आ गया हमारे पास रदीफ। सही है। ये नाती हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। पहले मिसरे में यार लफ्ज़ है, दूसरे मिसरे में इंतज़ार लफ्ज़ है, और ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, लिहाजा ये इस शेर में बतौर काफिया इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ हमारे पास जो काफिया के बाद इस्तेमाल हुआ है वो है होता होता, ये दोनों मिसरों में इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये हमारे पास रदीफ की सूरत में मौजूद है। दोबारा शॉर्टकट रिवाइज करता हूँ। मतला नज़म या गज़ल का पहला शेर होता है जिससे शायर गज़ल या नज़म की इब्तिदा करता है, यानी शुरू वाला जो शेर होता है नज़म या गज़ल का, उसको मतला कहा जाता है। दूसरे नंबर पर मक्ता है कि नज़म या गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसको मक्ता कहा जाता है। और ये बात याद रहनी चाहिए कि ये वही शेर होता है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम भी इस्तेमाल करता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है काफिया। काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। इस शेर में ये वो अल्फाज होते हैं कि जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों जबकि माने एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। इस तरह के अल्फाज को काफिया या हम काफिया अल्फाज कहा जाता है। आखिरी नंबर पर हमारे पास है रदीफ। रदीफ लफ्ज़ का मतलब है घुड़सवार शख्स के पीछे जो बैठा हुआ आदमी होता है, उस आदमी को रदीफ कहा जाता है। शेरी इस्तिलाहात में इससे मुराद वो अल्फाज होते हैं जो काफिया के बाद इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर है, ये नाती हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। पहले मिसरे में हमारे पास यार है, दूसरे मिसरे में हमारे पास इंतज़ार है, और ये दोनों अल्फाज हमारे पास हम काफिया हैं, यानी इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। तो ये इस शेर में काफिया या हम काफिया अल्फाज की सूरत में मौजूद है। जबकि काफिया के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है होता और होता दोनों मिसरों में, उसको रदीफ के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है, यानी होता और होता ये हमारे पास इस शेर में रदीफ की सूरत में मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई और अच्छा सा टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदाफिज, खुश रहो।